जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हम सब इंसान हैं और इस दुनियावी माया में हमारा मन बहुत जल्दी भटक जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम गुरु जी का सत्संग सुन रहे होते हैं या बड़े मंदिर में बैठे होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमारे घर की परिस्थितियों में, व्यापार की चिंताओं में या किसी बीमारी के डर में उलझा रहता है। हम आंखें तो बंद करते हैं, लेकिन हमें गुरु जी का स्वरूप नहीं बल्कि अपनी समस्याएं दिखाई देती हैं। और सबसे ज़्यादा पीड़ा तब होती है जब सत्संग के अंत में महामंत्र का जाप चल रहा होता है और हम चाह कर भी उस ईश्वरीय धुन के साथ पूरी तरह लाइव नहीं जुड़ पाते। हमारा मन भटकता रहता है और बाद में हमें गिल्ट होती है कि हम गुरु जी के इतने करीब होकर भी उनसे दूर रह गए। तो आज गुरु जी मेरे थ्रू आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहे हैं जिससे आपका कभी भी मन नहीं भटकेगा। तो चलिए मैं आपको अपना एक प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरे जीवन में एक साथ बहुत सी परेशानियाँ आ गई थी। मेरे पति अंकल का काम बिल्कुल रुक गया था और घर में आर्थिक तंगी ने डेरा डाल लिया था। मैं बहुत पुरानी और सच्ची संगत हूँ, लेकिन जब से मुझ पर यह भारी मुसीबत आई थी, मेरा ध्यान भटकने लगा था। मैं रोज सत्संग सुनती थी, लेकिन मेरा मन हमेशा इसी उधेड़ बुन में रहता था कि कल क्या होगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, घर का किराया कैसे दिया जाएगा। जब भी मैं मंत्र जाप करने बैठती तो मेरे कानों में दुनिया के ताने और अपनी परेशानियां गूंजने लगती थी। मैं रो रो कर गुरु जी से अरदास करती थी कि गुरु जी मुझे अपनी शरण में ले लो। मेरा मन बहुत भटकता है, मैं आपसे जुड़ नहीं पा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है। जब बच्चा सच्चे मन से तड़पता है तो हमारे महाशिव हमें सही रास्ता जरूर दिखाते हैं। एक दिन मैं बहुत उदास मन से अपने फ़ोन पर सोशल मीडिया पर कुछ देख रही थी। अचानक मेरे सामने एक वीडियो आई। संगत जी, वो कोई आम वीडियो नहीं थी, वो साक्षात गुरु जी का आदेश था जो उस वीडियो के रूप में मेरे पास पहुंचा था। उस वीडियो में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया था कि जब गुरु जी के सत्संग के अंत में मंत्र जाप होता है तो कई बार हमारा मन पूरी तरह से लाइव नहीं जुड़ पाता। उस वीडियो में एक ऐसी विधि थी, एक ऐसी कल्पना बताई गई थी जिसने मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। वही विधि मैं आप सबको भी बताना चाहती हूँ। संगत जी, आज हम सब मिलकर उस विधि को अपनाएंगे। आप जहाँ भी बैठे हैं अपनी आँख बंद कर लीजिए, दुनिया की सारी आवाज़ों को भूल जाइए और मेरे साथ साथ बड़े मंदिर की उस पावन धरती पर चलने की कल्पना कीजिए। जब भी सत्संग के बाद 7 बार महामंत्र का जाप होता है तो हमें हर एक जाप के साथ मंदिर के एक पावन स्थल की कल्पना करनी है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन भटकेगा नहीं, बल्कि वो सीधा बड़े मंदिर में गुरु जी के चरणों में पहुंच जाएगा। पहला मंत्र जाप, कल्पना कीजिए कि आप बड़े मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आपके सामने गुरु जी की कुटिया है। उस कुटिया से एक बहुत ही मीठी रूहानी खुशबू आ रही है। आप कुटिया के सामने नतमस्तक हैं, अपना सारा अहंकार बाहर छोड़ चुके हैं और वहां खड़े होकर आप पहला जाप कर रहे हैं। दूसरा मंत्र जाप, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी आंखों के सामने गुरु जी का पवित्र झूला है, वो झूला जिस पर बैठकर गुरु जी सारी संगत को निहारते थे। आप उस झूले के पास बैठ गए हैं। आपके मन में एक छोटे बच्चे जैसी मासूमियत आ गई है और गुरु जी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उस झूले के सामने आप अपना दूसरा जाप कर रहे हैं। तीसरा मंत्र जाप, अब आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपके सामने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की विशाल और सुंदर प्रतिमा है। गणेश जी जो हमारे जीवन के सारे विघ्न, सारी रुकावटें हल लेते हैं। आप उनके चरणों में अपने परिवार की सारी चिंताएं रख देते हैं।
गणेश जी के सामने नतमस्तक होकर आप अपना तीसरा जाप कर रहे हैं। चौथा मंत्र जाप। संगत जी, अब आप उस परम पावन स्थान पर पहुंच गए हैं जहां साक्षात भगवान विराजमान है। गुरु जी की समाधि। यहाँ का सन्नाटा भी आपसे बात कर रहा है। यहाँ गुरु जी का साक्षात वास है। आप समाधि के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो आंसू आपके सारे पापों को धो रहे हैं। गुरु जी समाधि से आपको कह रहे हैं, रो मत पुत्र, तेरी टेंशन मेरी है। उस परम सुकून के साथ आप अपना चौथा जाप कर रहे हैं। पांचवा मंत्र जाप। समाधि से दर्शन के बाद आप बाहर आते हैं और आपके सामने साक्षात भगवान शिव जी की विशाल प्रतिमा है। उनकी जटाओं से गंगा बह रही है। उनका डमरू आपके मन की सारी दुविधाओं को शांत कर रहा है। आप उस महाशिव की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। उस विराट स्वरूप के सामने खड़े होकर आप अपना पांचवा जाप कर रहे हैं। छठा मंत्र जाप। अब आप मंदिर के सबसे मुख्य हिस्से गुरु जी के दरबार मुख्य हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ का झूमर, गुरु जी की गद्दी और वो लाल कालीन, वहाँ चारों तरफ सिर्फ गुरु जी ही गुरु जी हैं। आप उस गद्दी के सामने बैठ गए हैं। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब इसी दरबार में गुरु जी हम सबका हाथ थामते हैं। आप गुरु जी से सीधा जुड़ चुके हैं। इस अलौकिक दरबार में आप अपना छठा जाप कर रहे हैं। सातवां और अंतिम मंत्र जाप। अब आपका मन पूरी तरह से तृप्त हो चुका है। आप सारी चिंताएं दरबार में छोड़ चुके हैं। आप लंगर प्रसाद वाले हॉल से होते हुए गुरु जी की उस अमृत रूपी चाय और लंगर का शुक्राना करते हुए मंदिर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आपके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है। आपके अंदर का सारा अंधेरा मिट चुका है और उसी पूर्णता के भाव के साथ बाहर निकलते हुए आप अपना सातवां और अंतिम जाप कर रहे हैं। संगत जी, जब आप इस विधि से, इस कल्पना के साथ महामंत्र का जाप करना शुरू करेंगे तो आपका मन भटकना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं सच में हर रोज़ बड़े मंदिर जा रही हूँ। और जब इंसान का मन इस तरह पूर्ण रूप से गुरु जी के चरणों में जुड़ जाता है तो दुनिया की सारी परेशानियाँ अपने आप खत्म होने लगती हैं। संगत जी, मेरे पति अंकल का रुका हुआ काम अचानक से बहुत तेज़ी से चल पड़ा और मेरे घर में फिर से खुशियाँ आ गई। और गुरु जी का बताया रास्ता यही है, पूर्ण ध्यान और पूर्ण समर्पण। जब आप इस तरह मन में कल्पना करके गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे तो आपका मन भी बहुत अच्छी तरह लगेगा। आप भी पूरी तरह गुरु जी के साथ श्रद्धा से जुड़ पाएंगे। अगर आपका मन भी जाप के समय भटकता है तो आज से, इसी पल से इस 7 कदम की यात्रा को अपने मन में बसा लीजिए। एक बार इस तरीके को ज़रूर अपना कर देखिए। आपका जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। आइए संगत जी, हम सब मिलकर इस महासत्संग के अंत में गुरु जी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करें। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, आंटी जी ने कितने अच्छे से बताया है कि जब भी हमारा मन भटके तो हमें गुरु जी के मंत्र जाप में कैसे ध्यान लगाना है। कई बार सत्संग के अंत में जब 7 बार महामंत्र का जाप होता है तो हमारा मन भी भटकने लगता है। हम भी गुरु जी से उस समय जुड़ नहीं पाते। बहुत कुछ सोचते हैं कि हमें जल्दी जाना है या फिर हम अपनी परेशानियों को ही सोच रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे तो हमारा ध्यान भी मंत्र जाप में लगने लग जाएगा और हम धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन्स को भूल जाएंगे और गुरु जी के चरणों में छोड़ देंगे। इसलिए इन्हीं सब से हमारा कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। संगत जी, जब आपका मन पूरी तरह से गुरु जी से जुड़ जाता है तब गुरु जी हमारी सारी टेंशन को दूर कर देते हैं, हमारी लाइफ में खुशियाँ भर देते हैं। इसलिए तो गुरु जी कहते हैं,
अपनी सारी टेंशन्स को मुझे सौंप दे और तू बस मेरा सिमरन कर। और हमें भी गुरु जी का हर पल सिमरन करना है, शुक्राना करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।